गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमेजिंग शिक्षा में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। आज फिर हम हिंदी व्याकरण का ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय और रुचिकर विषय निपात यहाँ पर लेकर आए हैं। आपने बहुत बार निपात के बारे में सुना होगा और समझा होगा। आज मैं कुछ छोटी छोटी बातें जो हैं और उसके बारे में जो जहाँ पर कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम कैसे पहचाने अविकारी शब्दों को, वो सारी बातें यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है ना। क्योंकि हम अविकारी शब्द कर रहे हैं। अविकारी शब्द क्या होता है? जिनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई विकार नहीं होता, वही तो अविकारी शब्द होते हैं ना। तो इसके भेद कितने थे? 5 भेद हमने किए हैं। पहला क्या था? क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, फिर समुच्चय बोधक, फिर विस्मयादि बोधक और निपात, ठीक है। तो इससे पहले कि हम निपात के बारे में जाने, थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा जो विस्मयादि बोधक अव्यय है, ठीक है ना, वे कौन से अव्यय शब्द हैं जिनको हम विस्मयादि बोधक कहते हैं, वो समझ लीजिए। देखिए, इसकी ज्यादा जो है गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। ये वो अव्यय शब्द होते हैं जो हमारे मनोभावों को प्रकट करते हैं। आपने देखा होगा कई बार ना, हमारे मन में कई बार अचानक ही कुछ ऐसे भाव उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे शोक का, दुख का, है ना, आश्चर्य का, घृणा का, निंदा का, प्रशंसा का। ये सारे भाव जो है ना, हमारे घृणा का है, किसी से घृणा कर रहे हैं, है ना, किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, या एकदम जो है ना चौंकना, ये सारे जो भाव होते हैं ना, इसके लिए जो भी शब्द हम प्रयोग करते हैं वे सभी क्या कहलाएंगे? विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द कहलाते हैं। जैसे मैंने लिख दिया बाप रे, यह क्या हो गया। क्या हो गया, है ना। तो देखिए, मनोभावों को प्रकट किसने किया? बाप रे, ये जो शब्द है ये क्या हो गया? यहां पर विस्मयादि बोधक अव्यय हो गया। इसी प्रकार से बहुत से शब्द हैं, जैसे काश है ना, अरे है, छी है, कहते हैं ना, छी छी दूर ले जाइए इसको, है ना। ये सारे जो शब्द हैं ये क्या होते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं। ओहो कहते हैं, ओहो ये क्या हो गया, ओहो ऐसे बोलते हैं ना, ओहो। तो ये सारे जो शब्द होते हैं ना इस तरह के, जो हमारे मन के भावों को प्रकट कर रहे हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय कह देते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में ज्यादा हमें विस्तार से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारा मुख्य विषय है आज का, वो है निपात, यानी अविकारी शब्द जो है वो अंतिम उसका भेद है अव्यय का, निपात। निपात है क्या, उसके बारे में हम जानते हैं पहले, ठीक है। देखिए, निपात कौन से शब्द है, किनको हम कहेंगे? वे शब्द या अव्यय शब्द लिखे हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है, यहां पर शब्द ना लिखें। वे अव्यय शब्द जो वे अव्यय शब्द जो वाक्य में अतिरिक्त बल देने का काम करते हैं। अतिरिक्त बल देने का काम करते हैं, ठीक है। उन्हें हम क्या कहेंगे? निपात कहते हैं। बहुत बार आता है प्रश्न निपात से संबंधित परीक्षाओं में, चाहे वो छोटी परीक्षाएं हैं, किसी भी विद्यालय स्तर की परीक्षा है, या फिर आपको कोई भी, आप किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा दे रहे हैं प्रतियोगिता के लिए, किसी की कहीं भी, तो उसमें भी निपात से संबंधित प्रश्न आते हैं, ठीक है, किसी भर्ती वगैरह के लिए। तो वे अव्यय शब्द जो वाक्य में अतिरिक्त बल देने का काम करते हैं। ये अतिरिक्त बल क्या होता है? वाक्य तो है, मैं लिखता हूं, पहले एक उदाहरण लिखता हूं यहां पर। देखिए, मैं यह काम कर सकता हूं। अब एक ये वाक्य साधारण वाक्य है, ठीक है।
ये सामान्य वाक्य हमने लिख दिया। अब ये अतिरिक्त बल कैसे आएगा इसके अंदर वो समझिए। अब मैं थोड़ा सा इसको परिवर्तित कर रहा हूं, मैं भी यह काम कर सकता हूं। कर सकता हूं। अब देखिए ऐसा कौन सा शब्द आया बीच में जहां से हमें एक अतिरिक्त बल का आभास हो रहा है कि अतिरिक्त बल लगा है। कैसे? मैं भी, पहले क्या था? मैं यह काम कर सकता हूं, और अब क्या हो गया बच्चों? वो मैं भी यह काम कर सकता हूं। तो जो भी है ना बीच में, ये भी शब्द, इसी को हम क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। ठीक है, ये है अव्यय। कौन सा अव्यय है ये? कौन सा अव्यय बनेगा? ये निपात। इसको हम निपात बोलते हैं। यानी वे अव्यय शब्द जो वाक्य में अतिरिक्त बल देने का काम करते हैं। ठीक है ना? अब यहां अतिरिक्त बल कैसे आया? मैं भी यह काम कर सकता हूं। इसी को एक अन्य तरीके से भी हम लिख सकते हैं इस वाक्य को। वो कैसे लिखेंगे? मैं ही यह काम कर सकता हूं। अब देखिए ऐसा कौन सा शब्द आया जिससे भी इस तरह भी तो लिख सकते हैं हम, मैं ही यह काम कर सकता हूं। तो यहां पर जो ही है ना, ये भी अव्यय शब्द जो है, अव्यय शब्द है। और कौन सा है? इसे हम क्या कहेंगे? इसे भी हम निपात कहते हैं, क्योंकि इसने भी वाक्य में अतिरिक्त बल दिया है। काम तो हमारा इससे भी चल रहा था, मैं यह काम कर सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा जो है उसको अतिरिक्त बल क्या लगा? मैं भी यह काम कर सकता हूं, मैं ही यह काम कर सकता हूं। तो ये जो भी और ही है ना बच्चों, इसी को हम क्या बोलते हैं? निपात बोलते हैं। ठीक है, एक अन्य उदाहरण लिखते हैं। यहां मत आओ, यहां मत आओ, अतिरिक्त बल, यहां मत आओ। तो जो मत है ना, तो ये भी क्या है? निपात। इसको हम यहां पर बोलेंगे। ठीक है, अन्य कुछ उदाहरण हम उनसे समझते हैं। देखिए, पिताजी तो चलेंगे, तुम भी चलो ना, तुम भी चलो ना। अब देखिए ये वाक्य है, पिताजी तो चलेंगे, तुम भी चलो ना। यानी कहां कहां पर इसमें जो है निपात का प्रयोग हुआ है? देखिए, पिताजी तो अतिरिक्त बल, पिताजी तो चलेंगे, पिताजी तो चलेंगे, तुम भी चलो ना। ये सारे जो है ना, तो भी ना, ये भी अव्यय शब्द हैं। और इन अव्यय शब्दों को हम क्या बोलते हैं? इनको हम निपात कहते हैं, क्योंकि इन्होंने इस वाक्य के अंदर अतिरिक्त बल देने का कार्य किया है। ठीक है, पिताजी तो चलेंगे, तुम भी चलो ना। ठीक है, तो भी ना, ये सभी क्या हैं? निपात हैं। एक अन्य उदाहरण देखते हैं। राम को लक्ष्मण जैसा भाई राम को लक्ष्मण जैसा भाई और हनुमान जैसा भक्त मिला। या यहां सा भी कर सकते हैं, लक्ष्मण सा भाई, लक्ष्मण सा भाई और हनुमान जैसा भक्त मिला।
देखिए लक्ष्मण सा भाई, लक्ष्मण सा भाई, ये सा भी क्या है यहाँ पर निपात है, अतिरिक्त बल लग रहा है। राम को लक्ष्मण सा यानी लक्ष्मण जैसा, लक्ष्मण सा भाई, और हनुमान जैसा भक्त, हनुमान जैसा भक्त। तो ये सा और जैसा जो है ये भी अव्यय शब्द हैं, और इन अव्यय शब्दों को हम क्या कहेंगे, निपात कहते हैं। ठीक है, तो इस इतने भी उदाहरण हम कर लें जहां आपको लगता है कि कहीं अतिरिक्त बल का कार्य वहां पर हो रहा है। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान से देखना है, समझना है, क्योंकि व्याकरण जो होता है ना बच्चों, वो रटने का विषय नहीं होता। यदि आप ये सोचते हैं ना कि व्याकरण को हम रट के कर लेंगे, है ना, विरट्टे मार लेंगे, वहां तब आप व्याकरण को नहीं समझ पाएंगे। व्याकरण को समझने के लिए जो भी विषय हम कर रहे हैं उसकी परिभाषा को समझिए कि आखिर कहते किसको है हम, है ना। सीधा जो है ये जो ट्रिक व्रिक का चक्कर है ना, ये छोड़ दीजिए, कोई ट्रिक नहीं होती। हाँ, कहीं कहीं लग जाती है, वो अलग बात है, लेकिन हिंदी व्याकरण में हर जगह ट्रिक नहीं लगती और ना ही हमें लगानी चाहिए। ठीक है, हमें क्या करना होता है, जो भी विषय करते हैं उसका हम पहले उसकी परिभाषा को समझें, उसको जाने वो है क्या। ठीक है, जैसे हमने निपात के बारे में जाना कि ये कौन से शब्द होते हैं, वे शब्द जो किसी भी वाक्य में अतिरिक्त बल देते हैं, उस वाक्य के अंदर बल देने का काम करते हैं, यही हमने समझा। आगे उसके उदाहरण के द्वारा हमने समझ लिए, और भी बहुत से उदाहरण होते हैं, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की जो कक्षा है हमारे यही पर संपन्न होती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसी मंगल कामना के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।